सीताराम। आज हमारे पास राम नाम से संबंधित एक बड़ा ही दिव्य अनुभव आया हुआ है। इस अनुभव से हमें भूत प्रेत से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों के विषय में सीखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कि कैसे कोई प्रेत जब हमारे सूक्ष्म शरीर पर हमला करता है तो वह हमला हमें अपने स्थूल शरीर पर भी महसूस होता है। और ऐसी विषम परिस्थिति में किस प्रकार से राम नाम एक दिव्यास्त्र की तरह हमारी रक्षा कर सकता है, आज हम यही इस दिव्य अनुभव के माध्यम से सीखेंगे। और विशेष तौर पर यह अनुभव उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है जो अपने घर से बाहर रह करके कोई तैयारी, कोई नौकरी आदि कर रहे हैं। तो यह अनुभव हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बिहार के एक छात्र हैं जो पटना में रह करके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। गुरुजी राम राम, मैं अपने राम नाम से संबंधित एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ और पटना में रह करके पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैं जिस मकान पर रहता था वहां पर उनके लड़के की शादी होने वाली थी, तो उनको अपने मेहमानों के लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी, तो उन्होंने मुझसे रूम खाली करने के लिए कहा था। और जब मैंने रूम ढूंढे तो कहीं पर भी मुझे अच्छे रूम नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि मैं अकेले ही रहना पसंद करता था। शेयरिंग में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे मकान मालिक के बेटे की शादी की डेट पास आ गई, रूम मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने सामने के मकान पर ही एक कमरा खाली था, उस कमरे को ले लिया। पर वहां पर समस्या यह थी कि लगभग 6 महीने पहले उस कमरे पर एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पर मेरी मजबूरी थी, मुझे कहीं पर भी कमरा नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने वही कमरा ले लिया। और महाराज जी, पहले दिन से ही उस कमरे में जाते ही मेरा सर भारी भारी हो जाता। वैसे तो मैं खाना अपने रूम पर ही बनाता था, पर उस दिन मैंने खाना नहीं बनाया, मैं बाहर से खा करके आया। और जैसे मेरी आदत थी कि मैं रात में पढ़ने की, तो 10 बजे से मैं पढ़ने बैठ गया। पर पता नहीं क्यों मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था शायद मैंने अभी कमरा बदला है, इस वजह से मन नहीं लग रहा है। देखिए क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति की ऊर्जा शुद्ध है, उसका खान पान शुद्ध है और वह राम नाम जाप करता है, वो भक्ति करता है, तो वो यदि किसी ऐसे स्थान पर जाएगा जहां की ऊर्जा शुद्ध नहीं है, वहां पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, तो अपने आप उसके साथ यही सब होगा कि उसका सर भारी हो जाएगा, उस स्थान पर उसका मन नहीं लगेगा, वो वहां से हटना चाहेगा, कुछ काम भी उसका करने का मन नहीं लगेगा। तो यही सब इनके साथ हुआ। पढ़ने में इनका मन नहीं लग रहा था, तो ये किताब रख करके सो गए। और रात में लगभग 12:30 बजे की बात है, इन्होंने सपने में देखा कि ये लेटे हुए हैं और एक काली परछाई, ये सपने में देख रहे हैं कि ये लेटे हुए हैं और एक काली परछाई इनके सामने खड़ी है। मैंने उससे, ये बता रहे हैं कि मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो वह परछाई सीधे मेरे ऊपर टूट पड़ी और मेरा गला दबाने लगी। और महाराज जी, ये सब हो तो सपने में रहा था, पर मुझे इसका अनुभव, इसका एहसास रियल में हो रहा था। और मैं जगने की कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था, जैसे सच में किसी ने मुझे दबा रखा हो। और मुझे असली में भी 2 हाथ अपने गले में महसूस हो रहे थे। मैं फड़फड़ा रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर महाराज जी मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। और महाराज जी, अब यह कोई सपने की स्थिति नहीं थी, मैं पूरी तरह से जग चुका था और सच में मुझे किसी ने दबा रखा था और मैं उससे छूटने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह इतना शक्तिशाली था कि मैं उससे छूट नहीं पा रहा था। तो वो प्रेत जब वो उनको दिखा सपने में, पहले इन्होंने उस प्रेत को सपने में देखा है कि सपने में कोई काली परछाई सामने खड़ी हुई है। हालांकि वो सपना नहीं होता है। क्या होता है, यदि कोई प्रेत हमारे सूक्ष्म शरीर पर, किसी प्रेत की शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई है, तो वो हमको सपने में बंद आंखों में दिखाई देता है। वो सपने की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर वह चीज प्रवेश कर गई है, तो वह हमें बंद आंखों में भी दिखाई देगी। तो यही इनके साथ हो रहा था कि जब उनको सपने में दिखाई दिया कि वह काली परछाई खड़ी हुई है, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने इनके ऊपर सीधे अटैक कर दिया। और वह अटैक अब सपने में नहीं हो रहा था, अब ये इनको सच में महसूस हो रहा था कि 2 हाथ इनके गले पर हैं और कोई व्यक्ति इनके ऊपर चढ़ा हुआ और इनका गला दबाने का प्रयास कर रहा है। और ये छूटने की कोशिश कर रहे हैं पर उससे छूट नहीं पा रहे हैं।
खूब इन्होंने छूटने का प्रयास किया और बहुत देर तक, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति काफी ताकतवर था, मैं काफी प्रयास करने के बाद भी उससे नहीं छूट पाया। फिर यह बता रहे हैं कि वह इतना शक्तिशाली था कि काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी जब मैं छूट नहीं पाया और मुझे लगा कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, तभी पता नहीं कैसे मुझे अचानक राम नाम की याद आ गई और मैंने मात्र 2 बार राम राम कहा है। वह भी शब्द स्पष्ट नहीं थे। इन्होंने कहा कि वह शब्द में स्पष्ट, मतलब मैंने 2 बार राम राम कहा लेकिन वो स्पष्ट मेरे मुंह से नहीं निकले। वह भी शब्द स्पष्ट नहीं थे क्योंकि पता नहीं कैसे मेरी जीभ मुड़ गई थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे मात्र 2 बार राम राम कहा। मात्र इतना कहते ही मेरा शरीर हल्का हो गया और जब मैं उठा तो पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका था। मैंने रात में ही फोन करके अपने घर पर यह बात बताई। पिताजी ने एक हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ जाने के लिए कहा, पर मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहां पर जा पाऊं। फिर वह रिश्तेदार ही आए और मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। देखिए क्या होता है, यदि कोई प्रेत इस प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर पर और हमारे भौतिक शरीर पर हमला करता है तो वह हमला हमारे शरीर पर नहीं होता है, वो हमला होता है हमारे प्राण बल पर। जो हमारे प्राण हैं वो प्राण धीरे धीरे खींचे जाते हैं, उस प्राण की शक्ति को खींचा जाता है। और इसी प्रकार से कोई प्रेत जब कोई बलि लेता है तो इसी प्रकार से लेता है, प्राण की शक्ति को खींच करके वो धीरे से व्यक्ति को वो खत्म कर देता है। तो उस प्रेत ने इनके प्राण बल खींचे थे, इस कारण से इनके शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बची थी। ये उठ करके चल भी नहीं पा रहे थे कि ये कहीं पर जा पाए, इस स्थिति में भी नहीं थे। फिर वह रिश्तेदार ही इनके यहाँ पर आए हैं और इनको अपने साथ अपने घर पर ले गए हैं। फिर ये बता रहे हैं कि जब सुबह हुई तो मैंने अपने दोस्तों से और किसी से भी यह बात छुपाई नहीं, सबको सच सच बताया। पर लोगों को लग रहा था शायद मुझे कोई वहम हुआ है। मेरे दोस्त कह रहे थे कि तेरे मन में पहले से डर था कि वहां पर कोई फांसी लगाकर मर चुका है, इसलिए तुझे ऐसा सपना आया। पर मुझे पता है वह सपना नहीं था, वह सब एकदम हकीकत थी। परंतु महाराज जी, इन सब में मुझे एक बात प्रभावित करती है कि राम नाम में कितनी शक्ति है। मात्र 2 बार राम राम कहा और तुरंत वह भूत वहां से गायब हो गया। यदि उस दिन मुझे राम नाम की याद नहीं आती तो शायद आज मैं आपको यह अनुभव नहीं बता रहा होता। और राम नाम की याद मुझे तभी आई क्योंकि मैं अपने फ्री समय में राम नाम का जाप किया करता था और राम नाम के ऊपर जो वीडियो बनी है उन्हें देखा करता था। आपकी भी वीडियो काफी समय से देख रहा हूं। मैं उतना भक्ति वाला तो नहीं था, पर समय मिलने पर राम नाम जाप कर लेता था थोड़ी बहुत, और उसी नाम जप के कारण मेरी जान बच पाई। मुझे पता है यह बात मैं जिसको भी बताता हूं वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है, इसीलिए निरंतर नाम जप करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विकट संकट में आपको राम नाम तभी याद आएगा जब वह राम नाम आपको जाप करने की आदत होगी। आप उसको नित्य जाप करेंगे, वो आपकी दिनचर्या में शामिल होगा, तभी ऐसी विकट परिस्थितियों में आपको भगवान राम की और उनके नाम की याद आएगी। अन्यथा आप देख लीजिए, जब भी परिस्थिति आएगी आप दुनिया को याद कर लोगे, परंतु राम नाम की आपको याद नहीं आएगी। और कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां फंस जाती हैं जहां पर आप चाह करके भी किसी से सहायता ले ही नहीं सकते। उस समय इस व्यक्ति के कोई काम आ सकता था तो केवल भगवान और भगवान का नाम, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि मेरी जीभ मुड़ गई थी और मैं चिल्लाने का प्रयास कर रहा था परंतु आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। अब ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की सहायता कौन करता यदि उसको राम नाम का सुमिरन ना होता तो। इसीलिए कहा जाता है कलयुग में राम नाम इसीलिए इतना प्रभावकारी है। केवल कलयुग में नहीं, हर युग में भगवान का नाम प्रभावकारी है। और इसीलिए नित्य अपने दिनचर्या में राम नाम शामिल करिए। इसीलिए राम नाम जाप इतना आवश्यक है कि यदि ऐसा संकट भगवान ना करे कभी आपके जीवन में आए तो आपको इस नाम की अनुभूति हो सके, इस नाम का स्मरण आपको हो सके। अब ये आगे बता रहे हैं कि ये बात मैं जिसको भी बताता हूं वह इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर महाराज जी ये सब मेरे साथ एकदम सच में हुआ है। उस दिन से राम नाम का जाप मैं और ज्यादा करने लगा हूं और मुझे विश्वास हो गया कि यदि राम नाम मेरे साथ है
तो कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। राम नाम की महिमा सच में अपरंपार है। महाराज जी, यह अनुभव मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ जिससे लोगों को यह पता चल सके कि समस्या कभी भी कहीं से भी आ सकती है और उस समस्या से निकलने के लिए राम नाम का कवच होना बहुत जरूरी है। आपके शॉर्ट वीडियो में भी मैंने सुना था कि राम नाम बड़े से बड़े समस्या से निकाल लेने के लिए पर्याप्त है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है। राम नाम की महिमा सच में अपरंपार है। नीचे इन्होंने अपना नाम लिखा है, सौरभ कुमार, दरभंगा। दरभंगा इनके जिले का नाम है। तो इसलिए राम नाम का नित्य जाप करना इतना आवश्यक है। यदि 24 घंटे में आपको ज़्यादा समय ना मिले तो कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट इस नाम का जाप करिए, जिससे कभी भगवान ना करे इस प्रकार की विकट परिस्थिति आपके जीवन में आए तो उस समय केवल राम नाम ही आपकी रक्षा कर सकता है, केवल प्रभु का नाम ही आपकी रक्षा कर सकता है। तो आशा है कि राम नाम के इस दिव्य अनुभव से आप प्रेरणा लेकर के स्वयं अपने जीवन में राम नाम का जाप करना प्रारंभ करेंगे और अपने स्नेही जनों को भी राम नाम का जाप करने के लिए बोलेंगे। और यदि आपके जीवन में राम नाम से संबंधित कोई दिव्य अनुभव हुआ है तो वह आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके या वॉइस मैसेज के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और यदि आप चाहें तो हमारे साथ स्वयं लाइव आकर के यूट्यूब पर भी आप वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं और एक पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। बोलिए सीताराम।